हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये नाइट से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये है गुरियाल की सब्ज़ी, मतलब हमारे पहाड़ों में होती है गुरियाल। ये मेरे पास थे ना, तो ये मतलब सूखे हुए थे, सुखा देते हैं इन्हें, तो जब मौसम नहीं होता है तब बनाते हैं। तो मैंने सुबह भिगा दिए थे ये पहले, और तो भिगा के अभी बहुत सॉफ्ट हो रखे थे। तो अब मैं दूसरी तरफ बन रहे हैं कोफ्ते। बच्चे तो खाएंगे नहीं गुरियाल की सब्ज़ी, तो वो हमारे लिए है। और मतलब कब से थी मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, फ्रिज से कुछ निकाल रही थी मैं, तो मुझे दिख गया। मैंने कहा चलो इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ आज। साथ में लौकी भी रखी हुई थी कब से। तो फिर ये मैंने कहा सब्ज़ी तो खाते नहीं है बच्चे इसकी, बच्चे के बड़े ही नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने इसके कोफ्ते बना दिए। कोफ्ते बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। अभी तो ये तरी लग रही है ना, तो बिल्कुल सूख जाएगा, क्योंकि ये कोफ्ते में एब्जर्व हो जाता है सारा ना। तो बस यहाँ पे गुरियाल की सब्ज़ी बनी, और इतनी टेस्टी हो रही थी ना, बहुत टेस्टी सच में। तो ये सब्ज़ी बन गई, दोनों सब्जियाँ बन गई हैं। और इसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। जैसे रोटियां तो कम ही बनती है बच्चे, हाँ, पर ये है कि इसके साथ बच्चे दो दो तीन तीन रोटी खा ही लेते हैं। जो ये सब्जी बनी, मतलब हन्नू ना, आरव तो नहीं खाता। बच्चों की ना पसंद भी अलग अलग है, समझ में नहीं आता बनाए तो बनाए क्या क्योंकि बच्चे वही, एक को जो चीज़ पसंद है दूसरे को वो चीज़ पसंद ही नहीं है। तो बस यहाँ पे रोटी बना रही थी मैं, और मैंने कहा चलो आपके साथ व्लॉग्स शेयर करती हूँ। ऐसे ही वैसे मैं शाम का कम ही स्टार्ट करती हूँ, बट इस आज मैंने कर ही दिया। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बन रही है और सब्जी है। बच्चों ने खाई थी ये उसकी सब्जी, कोफ्ते खाए थे और हमने खाए थे गुरियाल। और ये बोल रहे थे यार गुरियाल की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी हो रही। और अभी मैंने उबाल के, मतलब वो भिगा के मैंने रख रखा है दूसरी बार के लिए भी। तो ये सब्ज़ी ऐसे अब सुबह भी काम आ जाएगी हमारे। और सुबह बच्चों के लिए बनानी है मैक्रोनी, क्योंकि सैटरडे है, तो सैटरडे को बच्चों को रहता है मैक्रोनी। तो सब्ज़ी तो बन रखी है दोनों, और सुबह मतलब घर में बच्चे मैक्रोनी, वो सब्ज़ी रोटी खा लेंगे। यहाँ पे मैक्रोनी उबल गई है, तो फिर मैंने ये भी शूट कर लिया। मैंने कहा चलो ये भी शूट कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे मैक्रोनी बन रही है। और हन्नू को, अब आरव को मैक्रोनी पसंद है, तो हन्नू बोल रहा था मुझे नहीं ले जानी, मेरे लिए फ्राइड राइस बना देना। तो मैंने कहा ऐसे अलग अलग तो बनाऊँगी नहीं मैं। फिर पटाया बच्चों को थोड़ा प्रॉमिस किया कि घर संडे को ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, तब जाके हन्नू मान ही गया था। तो सुबह मैंने अच्छे से, मतलब बहुत, पिछली बार ना प्याज नहीं था, मैंने बताया था आपको व्लॉग में। पिछली बार प्याज, बिना प्याज की बनाई थी, तो इसलिए बच्चों को टेस्टी नहीं लगी थी ना। तो आज तो प्याज है, और खाते नहीं हैं ये बच्चे शिमला मिर्च वगैरह कुछ डालो, लेकिन खाते नहीं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, मसाला डाला है, और विनेगर डाला है, और ये सोया सॉस डाला है। तो ये बस इतना ही मैं डालती हूँ। और वो भी डाल देती हूँ। केचप भी ले आया था हन्नू, बाद में मम्मी ये भी डाल दो, तो फिर केचप भी ले आया था, तो केचप भी डाल दिया था मैंने। और बहुत टेस्टी बनी थी। हन्नू को ना घर में ही उसने खा लिया था, तो बोलता मम्मी अच्छी है। मैंने कहा ठीक है ना। तो फिर आप क्यों बोले थे कि पसंद नहीं आ रही मुझे। तो फिर बस यहाँ पे बच्चों की मैक्रोनी बन गई, सब्जी थी और रोटियाँ मैंने बना दी थी। और आटा सुबह ही हम गूँथते हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ते का काम भी हो गया है, और इसके बाद अपना मतलब वही सफाई का काम स्टार्ट होगा। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी चले गए हैं। और यहाँ पे मेरे कपड़े थे, कपड़े मैं तय लगाए थे, कल मैंने लगाए नहीं थे ना। तो अभी मैंने कहा चलो इन कपड़ों को भी इनकी जगह पे रख दो। अलमारी यहाँ पे ला तो दी है, अच्छा भी, मतलब वो अंदर वाला रूम तो अच्छा लग रहा है अब खाली खाली, लेकिन अब ये वाला रूम भरा भरा सा लग रहा है। मन कर रहा है ये चेयर ना हटा दूँ यहाँ से। वही है बस, अगर एक तरफ रखो तो दूसरी तरफ हौच पौच हो जाता है, दूसरी तरफ रखो तो इधर हौच पौच हो जाता है। तो चलो अब काम तो चलाना ही है। किराए के घर में तो ऐसे ही होता है ना, अपने घर में भी होता है, अगर छोटा घर है तो अपने घर में भी होता है, ऐसा नहीं है। छोटे घर में ऐसे ही रहना पड़ता है। तो सुबह ना मेरा बीपी भी चेक किया था इन्होंने, तो इसलिए ये भी निकाला था, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द हो रहा था कल रात से, तो इसलिए। तो अभी मैंने, सुबह भी मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन ये है कि अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ठीक है। तो इसके ऊपर का कल मैंने कपड़ा धुला था, वो भी निकाल रही हूँ, वो भी मुझे बिछाना है। धुला था तो वो बिछाया नहीं था मैंने, तो उसको बिछा देती हूँ। तो बस इसे भी बिछा देती हूँ, और सोफ़े वगैरह सब सेट करने हैं। अंदर का रूम तो सेट कर रखा है मैंने, और तो यहाँ पे सब सेट कर रही हूँ बस। तो इसके ऊपर सामान रखा था, तो वो पहले मैंने निकाल दिया। बस एक टोकरी रहती है, उसमें मेरा ही सामान रहता है, मतलब चार्जर वगैरह रहते हैं, और एक प्रेस रहती है, इतना ही सामान रहता है इसके ऊपर। ऐसा पहले था वो पेटी वगैरह, तो अंदर था, अंदर दिखता नहीं था, इसलिए मैंने रख रखा था। लेकिन अब बाहर पे अच्छा नहीं लगता, मतलब सामान फैलाया हुआ ना इसके ऊपर, जैसे कुछ सामान अच्छा नहीं लगता रखा हुआ, तो वो पेटियाँ इसलिए मैंने अंदर रख दी, जैसे आपने पहले व्लॉग में देखा ही होगा। तो बस यहाँ पे ये भी सेट हो गया। अब ये सोफ़े वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद बस अपना झाड़ू पोछे का काम होगा।
अच्छा, आज मैंने सोचा था कि मैं वो करूँगी, किचन की क्लीनिंग करूँगी, लेकिन आज लग गई मैं बाथरूम की क्लीनिंग में। और बाथरूम की नहीं, मैं सिर्फ यही साफ़ करी थी, बाल्टी वगैरह ना। बाल्टियाँ सोचो तब से साफ़ नहीं हुई जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और बीच में हुई ऐसी पानी पानी से किया होगा इन्होंने, लेकिन अच्छे से रगड़ के नहीं भी थी। तो मैंने कहा चलो यार बाल्टी वगैरह साफ़ करती हूँ। वैसे इतनी गंदी भी नहीं थी, लेकिन ये मतलब वैसी हो जाती है ना पानी से, जैसे मतलब चिपचिपी सी, वैसे चिपचिपी तो नहीं बट वैसी हो जाती है अजीब सी ना। तो मैंने कहा चलो आज बाल्टियों को साफ़ करते हैं, और साफ़ बाल्टी अच्छी लगती है। तो आज मैं इसमें लग गई इस काम में। और फिर बाल्टी साफ़ करी थी, और फिर धीरे धीरे मैंने सोचा अब मैंने बाल्टी साफ़ कर ली तो अब टाइल भी साफ़ कर देती हूँ। तो मतलब काम ना मैं सोचती नहीं हूँ, जो काम मेरे हाथ में लग जाता है। किचन की सफाई करनी थी लेकिन किचन छोड़ दिया मैंने। तो ये एक बाल्टी मैंने साफ़ कर दी है, और 2 ही बाल्टी निकाल के रखती हूँ, एक छोटी एक बड़ी। वैसे मेरे पास और भी है बट मैंने संभाल रखी है कि जितना क्या ही इतनी यूज़ करनी है। तो बस यहाँ पे ये ढक्कन भी धुल दूँगी। ढक्कन भी एक है, एक टूट गया था शायद। तो ये इसमें पानी था ना गर्म पानी, वो मैंने इस बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि गर्म पानी से ही मैं नहाती हूँ, गुनगुने पानी से। अभी इस गर्मी पूरी चली गई लेकिन मैं गुनगुने पानी से, अपने हाथ की वजह से ना इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी दर्द होता है हाथ में लगने से। तो बस यहाँ पे ये बाल्टी वगैरह मैंने दोनों अपनी साफ़ कर दी है। और इसके बाद फिर मैंने वही सोचा, मैंने टाइल भी धुल देती हूँ, पानी चल ही रहा था। और जब पानी चलता रहता है तो फिर होता है कि काम का ये कर लो। तो पूरी ऊपर तक मैंने टाइल तो नहीं धुली बट नीचे नीचे की, क्योंकि ऊपर की वैसे साफ़ ही है, बट करूँगी डीप क्लीनिंग जब करूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने ये भी टाइल वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े थे सिलने के लिए, मतलब होती है ना सिलाई वगैरह उधर जाती है, वो सिलने थे मुझे। 2-3 दिन से मैंने रखे हुए थे। तो यहाँ पे पहले सिलने थे मुझे, लेकिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो फिर मैं उससे बात करने लगी। उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाने में बनाया आज कढ़ी चावल, और मुझे पता नहीं था कि आज ना कान्हा की छठी है। और मैंने मतलब ऐसे ही बनाया, लेकिन चलो अच्छा हुआ, वो छठी के दिन उनकी कढ़ी चावल बन गया। तो फिर कढ़ी चावल भी बना दिया था मैंने। उसके बाद में फिर नीचे गई थी दीदी के पास, दीदी का बर्थडे था, उनको विश करने गई थी। तो बस उसके बाद फिर आई मैं, मतलब फिर बच्चे आने वाले थे तो उससे पहले मैं आ गई थी। तो फिर बच्चों को खाना पीना दिया तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो इस काम को कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने ये कपड़े निकाले हुए हैं ना, और फिर निकले ही रहते हैं तो निकले ही रहते हैं फिर, क्योंकि अगर निकलेंगे नहीं ना तो फिर मुझसे ये भी नहीं होता कि मैं मतलब कर लूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो फिर इसलिए निकले हुए थे। बट मैंने सिलाई लगाई, लेगिंग है ये, लेकिन इसमें लगी नहीं सिलाई। तो इसमें ना इंटरलॉक ही कराना पड़ेगा। इंटरलॉक उसका उखड़ गया था, पता नहीं अब ऐसी होती हैं ये ना, सस्ती वाली लेगिंग समझ लो। ये मैंने विशाल से लाई थी, जो शॉप से लाओ वो ही चलती हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम लाई है विशाल से। कपड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट सिलाई में ही प्रॉब्लम हो गई ना। कपड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं कि कपड़ा ख़राब है। कपड़ा बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, साइज़ वगैरह सब परफेक्ट है। बट वही है, पता नहीं अभी एक ही दिन पहनी है मैंने ये सिर्फ, और सिलाई उधर गई इसकी तो वो मैंने हटा दी है। तो यहाँ पे एक कुशन कवर था और एक शर्ट थी बच्चों की, एक मेरा पजामा भी था, मुझे छोटा करना था ऊपर से, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो वो अब दूसरे दिन ही करा जाएगा, अभी फ़िलहाल इनको ही कर देती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, मैंने ये फुल स्लीव का कुर्ता पहन लिया ना, इसमें इनमें गर्मी भी बहुत होती है, इसलिए मैं टी शर्ट में रहती हूँ। और फिर टी शर्ट में ब्लॉग बनाने में भी थोड़ा अजीब लगता है, तो चलो फिर मैंने ये पहन लिया। तो चलो इसी के साथ आज वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।